कहीं कोई संदेह नहीं है कि सरकार तो एनडीए की बनने जा रही है। बड़ी मजबूती के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। ऑलमोस्ट 175 के आसपास। जैसे दूसरे चरण का मतदान संपन्न होगा, तब तक अगर हम लोग 2010 वाला भी रिकॉर्ड अगर हम लोग तोड़े तो उसमें भी किसी को ताज्जुब नहीं होगा। तो मुझे खुशी इस बात की है, कल जब मैं वोट डालने गया तो ईवीएम को देख के मुझे अच्छा लगा कि अब कोई उसको गाली नहीं देता। एक के बाद एक इतनी हार वो देख चुके हैं, तो उनको अनुभव है हारने का, और इस अनुभव से वो ये मानते हैं कि पहले से ही बहाना तैयार करना जरूरी है। अब नया मुद्दा अब आ गया है इसका एसआर का। अभी 6-7 साल तक ये चलेगा। मीडिया आप सबके सामने आके रोज ज्ञानबाजी ये दे देंगे, इनकी पूरी क्लास चलेगी 1.5-2 घंटे की। बट जहाँ से आपको न्याय मिलना वहाँ आप जाएंगे नहीं, तो दशा है ना कि मुद्दे में कोई ग्रेविटी नहीं। इतना ही भाई इशू है तो एक बार चले जाइए ना न्यायालय, क्यों नहीं जाते? एक बात तो स्पष्ट है, पहले चरण के रुझान जिस तरीके से आए हैं, हम लोग भी अपने तमाम प्रत्याशियों से फीडबैक ले रहे हैं, और इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि सरकार तो एनडीए की बनने जा रही है। और इसमें यह भी संदेह नहीं है कि हम लोग बड़ी मजबूती के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। ऑलमोस्ट 175 के आसपास आज की तारीख में। और मैं ये भी मानता हूँ कि जैसे दूसरे चरण का मतदान संपन्न होगा, तब तक अगर हम लोग 2010 वाला भी रिकॉर्ड अगर हम लोग तोड़ें तो उसमें भी किसी को ताज्जुब नहीं होगा। जिस तरीके से एक तरफा माहौल है, और ख़ास तौर पर प्रधानमंत्री जी का निरंतरता में बिहार आना, उनकी इतनी सभाएं जिस तरीके से हो रही हैं, ये डबल इंजन की सरकार का विश्वास, एक मजबूत विश्वास बिहार की जनता में गहराया है, और इसका लाभ हम लोगों को परिणामों में भी देखने को मिलेगा। क्या करेंगे प्रभु, अब एक के बाद एक इतनी हार वो देख चुके हैं, तो उनको अनुभव है हारने का, और इस अनुभव से वो ये मानते हैं कि पहले से ही बहाना तैयार करना ज़रूरी है। लास्ट मिनट अगर आप बहाना ढूंढते हैं तो बात बनती नहीं है। अब जैसे अब हरियाणा में ये लोग उतना तैयार नहीं थे, तो एकदम से हार गए, तो इनको पता नहीं चला कि ठीकरा किसके सर पे फोड़े। फिर इन्होंने शुरू किया कि अब भाई एसआईआर का मुद्दा उठाया जाए कि यहाँ पे वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है। तो अब इन लोगों ने लंबे समय तक, मुझे खुशी इस बात की है, कल जब मैं वोट डालने गया तो ईवीएम को देख के मुझे अच्छा लगा कि अब कोई उसको गाली नहीं देता। तो जब हम वोट भी डाल रहे थे, हम बोले कि चलो ठीक है, ये ठीक है। अभी अब नया मुद्दा अब आ गया है इसका एसआईआर का। अभी 6-7 साल तक ये चलेगा, उसके बाद कोई और मुद्दा लेके आएंगे। अगर ये मुद्दा इतना ही जनता के बीच पकड़ वाला होता, तो कहीं ना कहीं जब पहले चरण का मतदान हुआ तो उसमें ये बवाल हम लोग को देखने को मिलता। जिन लोगों के नाम कटे, ये उन लोगों के नाम कटे जिनके कटने जायज़ थे। इसीलिए ना किसी विपक्षी दलों ने कोई अधिकृत इसको लेकर इन्होंने कोई शिकायत दर्ज की। अरे इतना ही भाई इशू है तो एक बार चले जाइए ना न्यायालय, क्यों नहीं जाते हैं? आप इसको इतना बड़ा मुद्दा बोल रहे हैं, और उसके बाद जहाँ से आपको न्याय मिलेगा वहाँ पे आप जाएंगे नहीं। मीडिया आप सबके सामने आके रोज ज्ञानबाजी ये दे देंगे, इनकी पूरी क्लास चलेगी 1.5-2 घंटे की। बट जहाँ से आपको न्याय मिलना वहाँ आप जाएंगे नहीं, तो दशा है ना कि मुद्दे में कोई ग्रेविटी नहीं।